आपने जिस महाभारत की बात की थी वो द्वापर युग का था। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, और कलयुग में तो आपने देखा सारे पैरामीटर ध्वस्त होते हैं। जो बेसिक कल इशू वो है कि क्या उपाध्यक्ष नोटिस दे सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव था। उपाध्यक्ष ने कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव प्रोसेस में नहीं आया था। अब इस बात को सारे डॉक्यूमेंट मंगाए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने, और सर्वोच्च न्यायालय का बेंच ये देखेगा कि क्या वो जो जरवाल तो यहां तक कह रहे हैं कि 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट तो आप जा सकते हो, बागियों के बारे में कह रहे हैं। 48 घंटे मैंने जवाब देने के लिए कहे, वो जवाब नहीं दिया। तो वही मैं कह रहा हूं। हाँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ये कहा, मतलब 11 तारीख की डेट दी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ अपने लॉयर भी है और कवर करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें एक सेंटेंस जो मुझे लगता है कि 11 तारीख का बहुत सारा वेटेज उसमें आएगा। तब उन्होंने स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के बारे में कहा कि यदि आपको पता नहीं चला कि ये ओरिजिनल लेटर आया है या किसी के थ्रू आया है, हाँ, सत्यापित ईमेल आईडी से मेल नहीं आया, ये दावा किया जा रहा है, तो क्या आपने उन लोगों से कांटेक्ट करके पूछा क्या कि आपने मेल दिया कि नहीं दिया, कि ये फेक है? ये आपका मतलब, यदि इसको दायित्व माना गया स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, कि आपके खिलाफ कोई आया अविश्वास प्रस्ताव, वो प्रॉपर प्रोसेस से नहीं आया, आपने उन लोगों से फोन करके पूछा, उन लोगों ने कहा कि नहीं सर ये तो फेक लेटर है, नहीं, ये दायित्व क्या विधायकों का नहीं बनता? सबकी अपनी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है। अभी आप ईमेल आईडी से भेजिए। सर्वोच्च न जाने कितनी मेरी ही देखिए, आधा दर्जन से ज्यादा फेक ट्विटर आईडीज घूम रही है। मैं ट्विटर पर हुई नहीं। मैं वही कह रहा हूं आपको कि ये मामला सिर्फ फेक आईडी या कोई एक्सप्रेशन का नहीं था। ये मामला जो लोगों ने लेटर दिया था उन लोगों के फोन नंबर थे। अब इसमें ऐसा कई ग्रे एरिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है कि ये जो नोटिस था ये हम इसको मानेंगे अविश्वास का प्रस्ताव था। तो इसलिए जो संविधान के बेंच ने जो डिसीजन लिया था, वो डिसीजन ये था कि जब पीठासीन अधिकारी को नोटिस मिलता है उस समय में जो विधानसभा की स्थिति है वो यथावत रहेगी। इसका मतलब पीठासीन अधिकारी नोटिस मिलने के बाद उस नंबर के साथ या वो जो आंकड़ा है उसके साथ खेल नहीं सकते, किसी को निकाल नहीं सकते, फिर वो वही के वही लोग रहेंगे। एक ऐसा, इसको कैसा डिफाइन करते हैं ये दूसरी बात, ये भी नहीं, पहली बात पे ही रहते हैं ना। हाँ। पर वो स्थिति वैसी थोड़ा रही। स्पीकर नया हो गया, वेब कोई और बन गया जो वेब होना था। और बड़ा सवाल, इनसे भी बड़ा सवाल, जिसका दरअसल जिस पर हमें विश्लेषण करना चाहिए, दल बदल कानून ही ठंडे बस्ते में डल गया क्या इस दौरान? दल बदल कानून तो स्पीकर को नोटिस देने के बाद वो जो नलिफाई होता है उसके बाद तो दल बदल कानून की धज्जी हमने 10 बार उड़ती देखी है। वो उत्तराखंड में क्या हुआ, बहुगुजान जी ने छोड़ दिया और तुरंत नोटिस थमा दिया। अब नोटिस थमाने के बाद जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है, उनके अधिकारी नहीं है कि वो नोटिस दो, तो फिर आप एक रूट, आप एक टाइम बाइंग ले लेते हो। नहीं, दल बदल कानून ठंडे बस्ते में डला। अब एक सरकार भी बन गई है, सरकार बाकायदा बन गई, स्पीकर चुन लिए गए, चीफ विप भी हो गए। दूसरी पार्टी में विलय भी नहीं हुआ 2/3 की, अगर हम उनके साथ वो आंकड़ा मान भी ले। नहीं, उसमें भी ये है कि ये लोग विलय नहीं करेंगे। इन लोगों को वर्तमान में जो स्पीकर है, जो मेजॉरिटी से चुना गया है, उसने इनको रिकॉग्नाइज भी किया, इनके विप को भी रिकॉग्नाइज किया। तो यदि इन 16 लोगों के बारे में यदि वो नोटिस गलत दिया डिप्टी स्पीकर ने, ये सुप्रीम कोर्ट कल कहता है, तो फिर ये जो नया स्पीकर जो आया है, ये इसने जिसको रिकॉग्नाइज किया वो फाइनल माना जाएगा, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा। तो पर यहां टूट तो हुई है शिवसेना में, हुई, लेकिन वो तो टूटी नहीं मानी जाएगी। वो कहेंगे कि हम ओरिजिनल शिवसेना है। अब ये जो दूसरा सवाल था आपका, शिवसेना किसकी, तो उसमें तो चुनाव आयोग तय करेगा। नहीं, उसमें तो विधानसभा, हाईकोर्ट, ओरिजिनल शिवसेना विधायक दल के बारे में तो स्पीकर फैसला कर सकता है। क्या है पार्टी ओरिजिनल किसकी है इस पर स्पीकर थोड़ा फैसला कर सकता है। एक मिनट इसमें जाएगा ये हर आदमी का पहलू आने, ये जाएगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस के तहत तय करेगा। इलेक्शन कमीशन जरूरी नहीं कि विधायकों की बात सुने। इलेक्शन कमीशन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, कार्यकारिणी किसके साथ है, जिला प्रमुख किसके साथ है, अब उसमें एक पार्षद का, मैंने इसलिए वो थाने और नवी मुंबई का एक्स एमएलए भी होगा।
एक्स एमएलए जो पुराने नेता है वो किधर है? नहीं, पर ये फिर से खिचड़ी हो गई ना खिचड़ी। तो अभी क्या है इनको, क्या बेसिकली जो पूरा गेम प्लान जो है, आप इसको पॉलिटिकल देखिए, एक तो लीगल ही चल रहा है, अभी लीगल को, अभी पॉलिटिकल पर भी आते हैं। देखिए उनको क्या है, उनको किसी भी हालत में सिंबल, कल हमें यह देखना होगा, आपकी निगाह इस बात पर होगी कि डिप्टी स्पीकर जिरवाल के अस्तित्व को लेकर क्या फैसला सुनाता है। डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको सुप्रीम कोर्ट, जो मैं जितना समझ पा रहा हूं, अभी मैं भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं, लेकिन कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आती है, कोर्ट की तासीर भी समझ में आती है। अभी 30 साल से हम यही देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो हम तो बाहर से देख रहे हैं, अंदर देख के, तो उस तासीर को और उस सारी चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता है कोर्ट उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करेगा। यदि वो करता है तो ये जो नोटिस आया ये नलिफाई हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाएगा उपाध्यक्ष के खिलाफ, मेजॉरिटी इनके पास है, वो नीचे गिर जाएगा, नया उपाध्यक्ष आ जाएगा। इट इज व्हाट आई